गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, बहुत से बच्चों को भी डेफिनेशन तो पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इन विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट डज नॉट हैव डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ दोनों ही होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैग्नीट्यूड है क्या। जैसे मैं लिखता हूं कि आई हैव डन 10 जूल वर्क। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं पूछता हूं, फिर बताओ इसके अंदर मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, बताओ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है। बच्चे ने बोला कि सर वर्क स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो मैं पूछता हूँ, ठीक है बताओ कि इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, तो कंफ्यूज हो जाए इसके अंदर कि मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल नंबर वैल्यू जो होती है ना, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ये 15 न्यूटन फोर्स, आपने अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसके अंदर डायरेक्शन दिया है कि मैंने इसको ईस्ट की साइड या वेस्ट की साइड में पुश किया, किस डायरेक्शन में इसको पुश किया है, फिर पुल किया, किस डायरेक्शन में किया। ठीक है, समझ गए। लेकिन आपको जो वर्क होता है कि मैंने 10 जो वर्क किया, तो उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर आपने मैग्नीट्यूड होता है कि मैंने इतना काम किया, कितना काम किया, 10 जूल का, कोई डायरेक्शन की कोई वैल्यू है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होता है, किस क्वांटिटी है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, किस डायरेक्शन में आपने इसको ऊपर पुश किया है, पुल किया है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। और ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। 15 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। और किस डायरेक्शन में क्या है, यून होगा, ये आपको बताना। ठीक है, ये होता है स्केलर वेक्टर के अंदर। डेफिनेशन तो पता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो कि मैग्नीट्यूड कौन सा है, मुझे पता ही नहीं मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये जो नंबर वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड जो होते हैं ना, इन्हीं को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये जो न्यूटन है, ये जूल, ये क्या है, यूनिट है, ये क्या है, इनकी यूनिट्स, जिनमें जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ऐसा यूनिट है। अब हम बात करेंगे ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एग्जाम के अंदर ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन वगैरह होते हैं उनके अंदर, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर आपके पास क्या टाइम पीरियड होता है, आपने ये ओरिजिन होता है। ठीक है, 5 मिनट है, तो ये क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं। ठीक है, ये पोजीशन दिखा रहा है, और ये अलोंग द एक्स एक्सिस आपको क्या दिखा रखा है, इधर टाइम, इतने सेकंड, इतने मिनट के अंदर, ये सेकंड वगैरह है, सेकंड के अंदर। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस आपके पास डिस्टेंस या पोजीशन दे रखी है। तो आ सकता है कि ये ऐसे दिखा रखा है। इस ग्राफ के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन में है, बताओ। इस ग्राफ के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन में है। अच्छा, तो आपको बताना चाहिए रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन डज नॉट चेंज, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टाइम।
यानी टाइम इंटरवल के अंदर जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम जाता है आपका, उसमें वो अपनी पोजीशन बदलता है या नहीं बदलता। ठीक है, मोशन क्या होता है, जिसमें अपनी पोजीशन बदल लेता है, रेस्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, मोशन में अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है टाइम के साथ। ठीक है, तो अब देखो वो मान लो आपके पास समझाने के लिए मान लो कि 5:05 पे कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर की डिस्टेंस पे था, ओरिजिन से कितने मीटर की डिस्टेंस पे था, 30 मीटर की डिस्टेंस पे था, 5:05। फिर उससे अगले 5 सेकंड के बाद, उससे अगले 5 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यही है, उससे अगले 5 सेकंड के बाद भी यही है, उससे अगले 5 के बाद भी यही है। यानी उसकी जो शुरुआत में जो डिस्टेंस थी ओरिजिन से समय के साथ जैसे जैसे 5:15 मिनट हुई, 5:20 मिनट हुई, फिर भी वो कितनी दूरी पर है, कितनी 30 मीटर की डिस्टेंस पे ही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। अपने ओरिजिन से वो शुरुआत में 30 मीटर की डिस्टेंस पे था, 5:15 मिनट के बाद कितनी डिस्टेंस पे है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ग्राफ ड्रॉ भी करवा सकता है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पूछ भी सकता है कि मोशन में या रेस्ट में। समझ गए, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, ठीक है, यू वो टाइम इंटरवल जो है वो आइडिया ऑफ ओरिजिन होता है, ये मिनट, ये क्या इसकी पोजीशन या डिस्टेंस है, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर। शुरुआत में दोनों आपका टाइम 0 है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, 0। ठीक है, एक्स मतलब यहाँ पे पोजीशन, एक्स मतलब यहाँ पे क्या है, पोजीशन शुरुआत में यहाँ। फिर वो धीरे धीरे 5 बजकर मान लो 5 मिनट में उसने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, 5 बजे तो यहाँ था, ठीक है, 5 o'clock को कहा था ओरिजिन से, ठीक उसके 5 मिनट बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 20 मीटर। तो आपका पोजीशन कहाँ बनी, ये बनी, यहाँ से ही और यहाँ से। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपके पास अगले 5 मिनट में भी, फिर अगले 5 मिनट के बाद यानी 5:10 मिनट में फिर उसने 20 की ट्रैवल कर दी, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, और फिर ऐसे करना अगले मिनट फिर 20 मिनट, अगले 5 मिनट में भी 20 मिनट। तो आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, यानी इस ग्राफ के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ठीक है, यानी कि जो टाइम इंटरवल है सब में हर 5 मिनट, हर 5 मिनट, 5:05 मिनट, 5:10 मिनट, 5:15 मिनट, हर 5 मिनट के गैप के बाद वो हर बार 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हर बार 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर वो भी क्या है, वो भी सेम है। तो दोनों दोनों क्या हो गए, यूनिफॉर्म मोशन में हो गया आपके पास। तो फिर आ जाए कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, फिर आ जाए कि एक आप ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है नेगेटिव वेलोसिटी के साथ। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी फ्रॉम ए पॉजिटिव पोजीशन। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करवा सकता है कि नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक पॉजिटिव पोजीशन से, तो ग्राफ ड्रॉ करो इसके बीच में। किसके बीच में होता है, पोजीशन और टाइम के बीच में, इसके बीच में पोजीशन और टाइम के बीच में। तो देखो पोजीशन और टाइम के बीच में वही एक अलोंग एक्स एक्सिस क्या ले रखा आपने, टाइम ले रखा, और अलोंग वाई एक्सिस क्या ले रखा आपने, पोजीशन ले रखा। ठीक है, जैसे हमने अलोंग एक्सिस क्या है, टाइम ले रखा है, और अलोंग वाई एक्सिस क्या ले रखी है, पोजीशन। अब वो कंडीशन दे रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी के साथ और फ्रॉम ए पॉजिटिव पोजीशन। तो आपको बताया कि देखो इस मैथ में आपने 8 या 9 स्टैंडर्ड में आ जाता है,
आपके पास ये क्या होता है ओरिजिन, अलोंग द एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट क्या होता है पॉजिटिव, और ये राइट टू लेफ्ट क्या होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। और इसके अपोजिट ये क्या होता है पॉजिटिव, और इधर क्या लेते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की क्या है एक पॉजिटिव पोजीशन है, खुद कह रहा है पॉजिटिव पोजीशन पे है, और फिर वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है मूव कर रहा है। अब दिमाग में आएगा नेगेटिव वेलोसिटी कैसे हो सकती है, ये नेगेटिव वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करें इसके साथ। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी ऐसे इस प्रकार, ठीक है। देखो कैसे हो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत में वो कितनी ये मान लो यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ 20 मीटर, ये 40 मीटर और ये 60 मीटर, और ये टाइम, ठीक है मिनट। शुरुआत में वो ब्लैक ओरिजिन से 60 मीटर की दूरी पे था, ठीक है। कुछ समय बाद कितने पे आ गया 40 मीटर की दूरी पे आ गया, ये देखो 40 मीटर की दूरी पे आ गया। 10 मिनट पे कितने पे आ गया ये 30 के आसपास, 30 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया, और धीरे धीरे कितना होगा 0। देखो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो नेगेटिव में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस में जा रहा है नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, और वेलोसिटी का मतलब क्या होगी नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव। आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साइन के ऊपर। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा धीरे धीरे पॉजिटिव जैसे नीचे घट रहा है, नेगेटिव हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो मेरी वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में लिखा हो, ऐसे में लिखा हो, और नेगेटिव वेलोसिटी मोशन कर रहा है वो ड्रॉ करो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या इज इट पॉसिबल, ऐसे ग्राफ दे रखा है, ये इधर आपके पास है टाइम, और ये क्या आपके पास इधर पोजीशन, ठीक है। और ऐसे ग्राफ बनाना है किसी समय के लिए, क्या ये ग्राफ सही है, इज इट पॉसिबल, क्या इस ग्राफ से जो है जो दिखाना चाह रहा है वो क्या सही है, क्या ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, कभी भी आपका कोई भी पैरेलल लाइन हो ही नहीं सकती पोजीशन के साथ, जब पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो, जब आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो कभी भी ये लाइन पोजीशन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती, हाँ टाइम के साथ पैरेलल हो सकती है, ये सही है भाई, रेस्ट की है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ग्राफ कभी नहीं हो सकता। किससे पूछा गया ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या कहता है, इस साइड हमने क्या ले रखी थी पोजीशन, मान लो 20 मीटर की दूरी पे ओरिजिन से 40 60 और 80, और ये कोई समय मान लेता भाई 5 o'clock का मान लेते हैं, 5 बजे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहीं पे 0 पे, ठीक है ना। इस टाइम का मतलब ये हुआ आपका ये टाइम इधर और इधर से निकलेंगे, अब 5 बज के ही वो 20 मीटर की डिस्टेंस की है, इसका मतलब ग्राफ का मतलब ना जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, यानी वो ओरिजिन से 20 मीटर की दूरी पे, कितने बजे 5 बजे। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ इधर, इसका मतलब ये हुआ कि वो 5 बजे ही 40 मीटर की दूरी पे भी है ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब क्या होगा कि वो 5 बजे ही 7 मीटर की दूरी पे है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि वो 5 बजे 20 मीटर की दूरी पे था और 5 बजे ही 40 मीटर की दूरी पे था, ठीक है। और 5 o'clock 60 मीटर की डिस्टेंस पे था, यानी इसके हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस है ना, हम जो सोचते हैं सोचने से ज्यादा तेज है कि मैं 5 बजे यहाँ पे भी हूँ रेवाड़ी के अंदर, और 5 बजे दिल्ली पहुंच गया, ठीक है, और 5 बजे फिर बैंगलोर में पहुंच गया, मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। पॉसिबल नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ग्राफ के अंदर आपकी पोजीशन के साथ कोई पैरेलल लाइन हो ही नहीं सकती, ठीक है, समझ गए ग्राफ के अंदर। और देखो एक ग्राफ इसके अंदर
यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब पोजीशन टाइप आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो खुद कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। ये टाइम कितनी होता है इधर, और वैसे ये क्या है पोजीशन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है पोजीशन। यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है कि जो इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसके अंदर वो इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है। 20 मीटर 40 मीटर ऐसे ही जो भी है तो 100 समझ गए। यानी कि अगर पहले 5 मिनट में उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है तो अगली 5 मिनट में भी वो 40 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगली 5 मिनट में ही फिर वो 40 मीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन कि जो सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। पहले 5 मिनट में जितनी डिस्टेंस की, अगले 5 मिनट में उतनी डिस्टेंस, अगले 5 मिनट में भी उतनी डिस्टेंस, वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर समझिए हम कि मान लो जब आपके पास t0 शुरुआत थी तो x नॉट भी क्या है, 0 का यही था ऑब्जेक्ट, और किसी समय फिर वो किसी t1 समय पे वो कहाँ है, मान लो इस पोजीशन पे, और ये गलत t2 समय पे कहाँ हो, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म समझा दे कैसे बनाएगा, यानी कि t1 पे कहाँ है, वो इधर है इस पोजीशन पे, और t2 पे कहाँ है, वो इस पोजीशन, ये पोजीशन, ये x1 है, ये क्या है x2, ठीक है। t1 समय पे t1 कुछ भी हो सकता है, मान लो 5:20 पे कहाँ हो, इस x1 पोजीशन पे, 5:40 पे कहाँ हो, x2 पोजीशन पे ऊपर। लेकिन जो टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस क्या है सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन खुद कह रहा है, ठीक है। ये मान लेंगे कितने देर मेरे पास एंगल, तो ये जो स्लोप होगा ना, ये जो स्लोप है इधर, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये मुझे वेलोसिटी के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी, वेलोसिटी के बारे में। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से। कि जो इधर जो ये स्लोप है, स्लोप को कैसे निकालते हैं, tan L1 tan से निकालते हैं, और tan कितना होता है, tan से बड़ा आपकी tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो नाम दे दो आप, जो आपका नाम करें BC, ये ठीक है। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यानी कि tan अल्फा यहां से क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, x2 माइनस x1, ये तो है परपेंडिकुलर, ये BC, ठीक है। आपके पास x2 माइनस x1 अपॉन में BC, यानी ये क्या है T1 और ये क्या इधर T2 माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी। यानी कि क्या होगा आपके पास x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ गए। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर आपको क्या फायदा होगा, तो विद दैट